अगले ही दिन से मानो मथान गांव में एक अंधेरा सा छा गया था। कोई भी वहां जाना पसंद नहीं कर रहा था। और मथान गांव इस सब में क्यों आया? क्योंकि रघुराम मथान गांव का था, उसके लिए उस गांव को भी श्रापित कर दिया गया। बहुत से बड़े बड़े साधु जो इस गुफा से तपस्या करके गए थे, वो भी बोलने लगे कि ना कोई उस गुफा में जाएगा, ना कोई कोशिश तक करेगा उस मथान गांव तक जाने की, कि वो गांव और वो गुफा श्रापित है और भगवान उस गांव को और उस गुफा को अपने जग से दूर रखना चाहते हैं। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी इस गांव के बारे में, और इस गांव के गांववासी भी बहुत से इस गांव को छोड़ के जा चुके थे। मथान गांव में जो इतनी सालों से रह रहे थे, वो एक झटके में इस गांव को छोड़ के चले गए। उनके लिए भी कुछ वजह थी। इस गांव में खेती बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, जो कि पहले इतनी अच्छी थी कि इन्हें खाने पीने की तो कोई परवाह नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ भी खेती नहीं हुआ करती थी, बारिश इतनी जो गिरा करती थी। उसी के साथ यहाँ जो एक बड़ी नदी थी, वो भी मानो कुछ श्रापित हो चुकी थी, क्योंकि उस नदी का जो भी पानी पीता वो मर जाता। जिस मथान गांव से लोग पानी तक लेने आया करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी नदी थी, उस गांव से अभी लोग दूरियां बना रहे थे। खुद मथान के लोग दूसरे गांव से पानी लाया करते थे। पानी की कमी, खाने की कमी, तो ये गांववासी और करते ही क्या। इन सब चीजों के साथ ये गांववासी तो रह नहीं सकते थे, तो इन्होंने कुछ न कुछ उपाय ढूंढा जिससे ये श्राप चला जाए। बहुत से उपाय तो ऐसे ही बेफिजूल गए थे और बहुत से उपाय इन्होंने काम तक नहीं किया। लेकिन थोड़े दिनों बाद एक गांववासी जिसका नाम जीतू राम था, वो लोगों के पास गया, गांववासियों के पास गया और उनको एक उपाय दिया कि क्यों ना हम एक मंदिर बनाएं, जिस मंदिर से हमारा श्राप जा सकता है, क्योंकि हम भगवान को हमारे गांव में बसा रहे हैं। लोगों को कुछ समय तो लगा इस उपाय के लिए हाँ बोलने के लिए, लेकिन लोगों ने सोचा कि और कुछ तो किया भी नहीं जा सकता, तो क्यों ना इस उपाय को हम मान लें। और लोग मान चुके थे कि इस गांव में अभी एक मंदिर बनेगा। लेकिन एक मंदिर बनाने के लिए सामान भी तो लगता है, और वो सामान उनको दूसरे गांव से लाने जाना पड़ रहा था। और दूसरे गांववासी, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कि वो सब यही मानते थे कि उस गांव को ना कुछ दे ना कुछ ले, उस गांव को जिस हाल पे उस हाल पे छोड़ दे। जीतू राम हर एक दुकान में गया, जो दुकान भी वो जा सकता था, लेकिन कोई भी मान नहीं रहा था, या फिर कोई भी उसको एक सामान तक देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो यहाँ से वहां भटका, लेकिन किसी ने उसको कुछ भी नहीं दिया और उसे गांव खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। जीतू राम के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि हमारा गांव कभी ठीक होगा भी या नहीं। और फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई। जीतू राम अपने पूरे गांव को देख रहा था और बोल रहा था कि कब ठीक होगा मेरा ये गांव, और मंदिर में कैसे बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई सामान तक नहीं है और कोई देने के लिए राजी भी नहीं हो रहा। वो मन ही मन बोलने लगा, इस गांव का क्या होगा? क्या ये गांव कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक हो जाए? सिर्फ एक मंदिर अगर बना लूंगा तो कुछ तो हो सकता है इसका, लेकिन मुझे सामान कौन दे? लेकिन थोड़ी देर बाद उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं ही सामान लाऊं। मंदिर तो मंदिर होता है, भक्ति चाहिए, मंदिर बड़ा हो या छोटा।
वो जंगलों में गया और उधर से कुछ पत्थर ले लिए और उसने पत्थर से एक मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसे तीसरा माला बनने वाला था तभी ये बिजली की कड़कड़ाहट सुन के जीतूराम डर गया। लेकिन उसने ये तो ठान ही लिया था कि वो ये मंदिर ज़रूर बनाएगा और ये श्राप छुड़वा के रहेगा। तो उसने कुछ समय के लिए आसमां को देखा और फिर वापस से मंदिर बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन तभी वापस से बिजली कड़कड़ाई और वो समझ गया कि ये मंदिर बनाना सही नहीं होगा। और जैसा तैसा थोड़ा बहुत मंदिर बना था वो छोड़ के, वो पत्थर पीछे छोड़ के वो अपने घर चला गया। उस रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, मानो वो 3 माला देख के ही भगवान क्रोधित हो चुके थे और धीरे धीरे उस बड़े नदी से पानी गांव की तरफ आने लगा। लेकिन मैं इसे बाढ़ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाढ़ ऐसा नहीं होता। इस बाढ़ को देख के तो ऐसा लग रहा था कि इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि उस मंदिर को अपने पानी के चपेटे में लाना। और धीरे धीरे वो पूरा मंदिर उस पानी में आ गया। अगली सुबह तक बारिश गिर रही थी। जीतूराम एक गाँववासी से पूछा, ये सब क्या हुआ? गाँववासी गुस्से से बोला, अरे तुम्हारी वजह से मेरे खेत भी चले गए। मैंने बोला था कि मंदिर मत बनाना, तो भी तूने बनाया। जोर से चिल्लाया और वो निकल गया। जीतूराम उदासी से नीचे गया देखने की हुआ क्या है, कैसे बाढ़ आ गई थी या क्या हुआ था। तभी वापस से धूप आ गई। और उसने देखा कि जो 3 माला का मंदिर उसने बनाया था वो पूरा पानी के अंदर डूब चुका था। जीतूराम को पता लग चुका था कि ये और कुछ नहीं बल्कि भगवान का एक और इशारा है कि इधर मंदिर बिल्कुल मत बनाना। लेकिन तो भी जिद करके वो गया एक बाल्टी लाने और ये सब पानी दूर करने। लेकिन जैसे ही वो बाल्टी लेने जा रहा था जोर से बारिश गिरने लगी। वो समझ गया कि
कुछ नहीं किया जा सकता, जो करेगा वो ही करेगा। और ये किसी इंसान से, ये गांव इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाएगा। अगर श्राप से मुक्त करना ही होगा तो वो भगवान ही होगा। जब उसका मन होगा तभी वो ये करेगा। वो एक जगह रुका और बोला कि भगवान, मुझे पता है आप हमसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन ये वो रघुराम की गलती थी। बाकी मथान के गाँव से कभी भी इतना गलत काम करने की सोचते नहीं थे, लेकिन तो भी मैं बोलता हूँ कि आप एक दिन जरूर आओगे और वापस से इस गांव को आशीर्वाद दे के जाओगे। उसके बाद वो चंदाराम के घर गया, लेकिन जैसे उसने देखा कि बाढ़ का एक बूंद पानी उसके घर तक नहीं आ पाया। ऐसे ही उसको भगवान का इंसान नहीं कहते थे लोग। वो अंदर गया, लेकिन चंदाराम वहां नहीं था। लोग सोचते थे कि चंदाराम भाग गया इस श्राप के बाद, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि चंदाराम एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी में गया था तपस्या करने, ताकि इस गांव से ये श्राप निकल जाए। 500 साल हो गए, लेकिन आज भी भगवान यहाँ नहीं आए, ना इनको आशीर्वाद दिया। वो जो बाढ़ आई थी आज भी वैसी है, जितनी भी धूप आए वो सूखता नहीं था। और बरसात वो तो यहाँ पूरे साल कभी न कभी आती ही रहती थी। पूरे दिन में तकरीबन 2 से 3 घंटा धूप रहता था, बाकी पूरे समय बारिश होती थी। यहाँ पे अंधेरा छा चुका था इस गांव में। जीतूराम भी मारा जा चुका था और चंदाराम अपनी आखिरी सांस तक तपस्या कर रहा था, और वो भी मारा गया वहाँ उस पहाड़ी पे। लेकिन अभी भी इस गांव की कहानी खत्म नहीं हुई।